मेरे पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे ऑन कैंपस इंटर्नशिप टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। आई थिंक 5 टेस्ट में दे चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गोल्डमैन सैक्स, इन सब का। तो इस वजह से मैं कोड प्रोसेस राउंड अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, एडिटोरियल्स भी नहीं बना पा रहा हूँ। बट मैंने कल का राउंड देखा तो इसमें मुझे प्रॉब्लम डी काफ़ी अच्छा लगा। तो मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा सोल्यूशन सेम है एडिटोरियल से या अलग है, बट मैं अपना तरीका एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। और उसको स्टार्ट करने के पहले तो मैं ये जो सेटल्स हैं जो राउंड के, उनको एक शाउट आउट देना चाहूँगा। ये चारों लोग जो हैं इंडियंस हैं और ये सब स्कूल किड्स हैं अभी। मतलब आई थिंक शाश्वत अभी 12th में गया होगा और राजश्री अभी रिसेंटली 12th पास किया है, और मतलब अभी तक कॉलेज में नहीं है ये लोग कोई भी, और ऑलरेडी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इनफैक्ट आई थिंक मैंने शायद जनवरी या फरवरी में शाश्वत से हेल्प भी ली थी कि मतलब कैसे प्रैक्टिस करूं। तो ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं काफ़ी कम एज में। तो अब मैं प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। तो इसमें क्या है कि 505 नाम है, पता नहीं क्यों, पर एक बाइनरी मैट्रिक्स है और उसको गुड तब कहते हैं कि अगर उसकी कोई भी इवन लेंथ की स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो तो उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। तो हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दी हुई जिसमें n रोज m कॉलम्स हैं और n इंटू एम स्मॉलर इक्वल टू 10 to the power 6 है। तो अब हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स जो हमें चेंज करने हैं कि ये मैट्रिक्स गुड हो जाए, या फिर ऐसा बोलना है कि इसको गुड करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसको पहले एग्जामिन करते हैं क्वेश्चन को। तो बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और हर सेल में या तो 0 या 1 है। अब हमें क्या करना है, कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स चूज करनी है और उसकी लेंथ इवन होनी चाहिए, जैसे कि 2x2 की एक चूज कर सकता हूँ मैट्रिक्स। तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसी जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स मैं चूज कर सकूँ जिनकी लेंथ इवन हो, उन सब में नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो मुझे आया, तो मैंने देखा कि जो सबसे छोटी सब मैट्रिक्स हो सकती है इवन लेंथ की, वो तो 2x2 की होगी, लेकिन उससे जस्ट बड़ी होगी 4x4 की। तो हम लोग एग्जामिन करते हैं किसी भी 4x4 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स को। तो ये जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है 4x4 लेंथ की, ये 4 2x2 की डिसजॉइंट मैट्रिसेस से जुड़ के बनी है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 2 3 4, तो ये इन 4 से जुड़ के बनी है। तो अब अगर ये भी एक किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स ही या फिर खुद पूरी मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो अगर ये गुड होगा तो क्या होगा, गुड होने का मतलब इस पूरे में भी ऑड होने चाहिए वंस, और ये जो 4 मिनी सब मैट्रिसेस हैं जो डिसजॉइंट है, इन चारों में भी ऑड होने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऑड हो, इसमें भी ऑड हो, इसमें भी ऑड हो और इसमें भी ऑड हो। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई भी 4 ऑड नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा हमें इवन ही मिलेगा। 4 ऑड नंबर्स ऐड करके कभी ऑड नहीं मिल सकता है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली पैरिटी चेंज हो जाएगी। 2 ऑड ऐड करके इवन मिल जाएगा, फिर 2 इवन ऐड करके एक इवन ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें कोई भी 4x4 की सब मैट्रिक्स हुई तो आंसर हमारा -1 ही होगा, क्योंकि 4 ऑड नंबर्स ऐड करके कभी इवन नहीं आ सकता। तो अब मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान सकता हूँ कि जो मैट्रिक्स का जो भी साइज होगा n क्रॉस m, उसमें से जो भी छोटा वाला होगा वो कभी भी 4 नहीं हो सकता है। मतलब क्योंकि अगर छोटा वाला 4 है तो बड़ा वाला 4 से ज्यादा ही होगा, तो 4x4 की सब मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो कहने का मतलब छोटा वाला जो डायमेंशन होगा वो 4 से कम ही होगा। अच्छा, अब अगर कोई एक डायमेंशन मतलब कि छोटा वाला अगर 1 हुआ तो क्या होगा, मतलब 1 क्रॉस कुछ की मैट्रिक्स है, ऐसे एक रो मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स भी है, तब क्या करेंगे। तो इसमें ये ऑब्वियस है कि कोई भी इवन लेंथ की स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं बन रही है। तो अगर जब बन ही नहीं रही है तो फिर तो मतलब उसमें ऑलरेडी कह ही सकते हैं कि सब में ऑड है। और बाकी उन्होंने मतलब कॉन्टेस्ट के बीच में एक अनाउंसमेंट भेज के क्लियर भी कर दिया था कि अगर कोई सब मैट्रिक्स नहीं बन रही है इवन लेंथ की तो बाय डेफिनेशन हमारी मैट्रिक्स गुड है। तो कहने का मतलब कि जो स्मॉलर वाला जो है वो मतलब जो n क्रॉस m में जो छोटा वाला है, अगर वो 1 हुआ या 4 या उससे बड़ा हुआ तो मतलब अगर 1 हुआ तो आंसर 0 है, और अगर 4 या उससे बड़ा हुआ तो आंसर -1 है। तो ये सब ट्रिवियल केसेस हो गए।
अब केवल दो केसेस बचे हैं कि छोटा वाला या तो 2 हो या फिर 3 हो। तो अगर 2 होगा तो हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी, या इसको रोटेट कर लें, और 3 हुआ तो कुछ ऐसी दिखेगी। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ ये दो केस बचे हैं कि इन्हीं को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2 वाले केस को एग्जामिन करते हैं। तो 2 वाले केस में मैं क्या करूंगा कि जो सबसे पहले के जो दो एक ही कॉलम में, एक ही रो में जो दो आ रहे हैं, इन दोनों को मैं एक साथ रख लेता हूं और बोल देता हूं कि इनके जो इनमें जो नंबर ऑफ वंस हैं उसका जो सम है उसकी पेरिटी कितनी होगी ये देखते हैं। तो अगर वो पेरिटी अगर ऑड हुई, मतलब कहने का मतलब अगर इन दोनों में जो नंबर ऑफ वंस हैं उनका सम अगर ऑड है, मतलब कि एक ही वन है क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है, तब फिर ऑब्वियसली इसको इवन होना पड़ेगा। रीजन क्या है कि ऑड प्लस ऑड कभी हो नहीं सकता है ऑड, तो ऑड प्लस इवन ही ऑड होगा। तो अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा। सिमिलरली अगर ये इवन है तो ये ऑड होगा, फिर ये इवन हो जाएगा और ये ऑड हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम केवल फर्स्ट वाले कॉलम को हम पिक कर लें इवन या ऑड, तो आगे की पूरे सारे कॉलम्स की पेरिटी अपने आप डिसाइड हो जाएगी इवन या ऑड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए, ये मैं 2 क्रॉस m वाला केस बता रहा हूँ, या m क्रॉस या n क्रॉस 2 वाला केस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं सबकी पेरिटी मैं लिख लूंगा। तो किसी की पेरिटी 1 आएगी, किसी की 1 आएगी, किसी की 0, किसी की 1, किसी की 0, ऐसे कुछ आएगी। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैच करूंगा 1 0 1 0 1 0 से, या फिर 0 1 0 1 0 1 इससे। कहने का मतलब या तो मैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन वाला सीक्वेंस लूंगा, या तो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड वाला सीक्वेंस लूंगा। तो इस सीक्वेंस को मुझे इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये ऑब्वियस है, और तो कुछ करना नहीं होगा। तो इसमें मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे, या तो इसमें जितने लगे या फिर इसमें जितने लगे, उन दोनों का जो भी मिनिमम होगा। तो और बेसिकली पेरिटी चेंज करने के लिए केवल एक मूव काफी होता है, क्योंकि किसी भी 1 को 0 कर दो या किसी भी 0 को 1 कर दो तो पेरिटी चेंज ही हो जाती है। तो इस तरह 2 क्रॉस m वाला केस तो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास केस बचा है केवल 3 क्रॉस m या m क्रॉस 3 वाला। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका छोटा वाला जो साइज है वो 3 है। तो इसमें भी मेन चीज तो वही वाली फॉलो होगी। कहने का मतलब अगर इसको मैंने बोल दिया कि अगर ये ऑड है तो ऑटोमेटिकली ये इवन हो जाएगा, फिर ये ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा, फिर ये इवन, ये ऑड, ये इवन, इस तरह हो जाएगा। तो मतलब अगर जो पहले दो सेल्स हैं फर्स्ट कॉलम के, उनके सम को अगर मैं ऑड बोल दूं तो पूरी मतलब ये वाले दो वाले रोज की जो पेरिटीज हैं वो पूरी आगे तक की डिसाइड हो जाएंगी, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। और अगर अगर ऑड बोल दूं तो भी डिसाइड हो जाएगी, इवन बोल दूं तो भी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली यही सेम चीज मैं इसके नीचे वाली दो रोज के लिए भी कह सकता हूँ कि अगर इनकी पेरिटी में कह दूं ऑड है तो अगले वाले की भी इवन हो जाएगी, फिर अगले की ऑड, फिर अगले की इवन, इस तरह सब डिसाइड हो जाएगी। तो हमारे पास मतलब ऑप्शंस हैं क्या? ऑप्शंस टोटल ये हैं कि क्योंकि अगर मैं तो बेसिकली अगर मैं पहले रो के जो तीनों एलिमेंट्स हैं अगर उनको डिसाइड कर लूं तो आगे की जितनी भी रोज हैं वो सब मेरी ऑटो डिसाइड हो जाएंगी। क्योंकि मतलब अगर जैसे कि मतलब रोज नहीं ऑटो डिसाइड होंगी, उनकी जो पेरिटीज हैं वो ऑटो डिसाइड हो जाएंगी। तो बेसिकली फर्स्ट रो के लिए मैं दो पेरिटीज चुन लेता हूँ, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाली है इन दोनों के सम की पेरिटी, इसको मैं P1 बोल दे रहा हूँ, और इन दोनों की सम की पेरिटी को मैं P2 बोल दे रहा हूँ। तो अगर मैं P1 और P2 को केवल डिसाइड कर लूँ तो आगे की जितनी भी रोज हैं वो सब ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएंगी, क्योंकि मतलब नेक्स्ट वाले की नॉट P1 नॉट P2 हो जाएगा, फिर अगले वाले का वापस P1 P2, फिर अगले वाले का नॉट P1 नॉट P2, तो इस तरह करके पूरा डिसाइड हो जाएगा। तो अब मुझे बस क्या करना है कि हर रो में भरने के तरीके देखने हैं, कितने तरीके होंगे। और अच्छी बात यह है
कि हर रो में मतलब हर जो कॉलम है उसको भरने के टोटल के 8 ही तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं कि 000 भर सकते हैं या 111 भर सकते हैं या 101, मतलब 8 है 2 to power 3, तो केवल 8 ही तरीके हैं हमारे पास। तो हमें इन 8 में से कौन सा चुनना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इन 8 में से कौन सा चुनना है इसके लिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम पहले सारे पैटर्न्स लिखें 000 001 010 011 और इस तरह करके। तो ये सारे पैटर्न्स हम लिखेंगे और ये जितने भी पैटर्न्स हैं इन सबके करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे कि मतलब ऊपर वाली पैरिटी कितनी आ रही है, नीचे वाली पैरिटी कितनी आ रही है। ओके, तो कहने का मतलब जैसे अगर 000 है मेरे पास, तो ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स की पैरिटी 0 है और नीचे वाले 2 की भी 0 है। तो इस तरह हमें ऊपर के 2 की सम की पैरिटी और नीचे के 2 की सम की पैरिटी हर बिट मास्क के लिए लिखनी पड़ेगी। और फिर हम मतलब बेसिकली अगर मैं ये पिक करता हूँ, जैसे अगर मैं 100 पिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पैरिटी 1,0 ये पिक कर रहा हूँ, P1 = 1 और P2 = 0 पिक कर रहा हूँ। तो मतलब एक ये भी तरीका है, 100 भी एक तरीका है, और ऐसा करने के मतलब और भी तरीके हो सकते हैं कि मतलब ऊपर की मतलब बेसिकली ऊपर की पैरिटी 1 और नीचे की पैरिटी 0 करने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हर P1, P2 के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। तो बेस्ट तरीका हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा है? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रो में जो इनफैक्ट जो कॉलम है, जो 3 बिट्स वाला जो कॉलम है, उस कॉलम को कोई भी हम मास्क पिक कर लेते हैं। जैसे मैंने 101 ले लिया मान लीजिए। तो ये जो 101 मास्क है, तो अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं बेसिकली जो मेरा इनिशियली जो कॉलम में वैल्यूज हैं ऐसे XYZ बोल देता हूँ, तो हमें ये देखना है कि XYZ को 101 में कन्वर्ट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो वो कॉस्ट तो वही है कि कितनी प्लेसेस पे डिफरेंस है, मतलब कि अगर x अगर 000 होता तो x मतलब सॉरी तो बेसिकली x चेंज हुआ और z चेंज हुआ, तो मतलब कि इसकी कॉस्ट 2 होती। तो इस तरह मैं कॉस्ट डिसाइड कर सकता हूँ मास्क को इसमें कन्वर्ट करने की, और उसके बाद इस कॉस्ट को डिसाइड करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि इससे कौन सा वाला पैरिटी का सेट बन रहा है, P1 P2 वाला मतलब कौन सा बन रहा है। तो हर P1, P2 के लिए मैं मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, मतलब हर कॉलम के लिए। तो कहने का मतलब ये मेरी जो 3x3 वाली मैट्रिक्स थी, अब मैं बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया कि जो हर पॉइंट के लिए मेरे पास हर P1 P2 के लिए एक मिनिमम कॉस्ट है कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करके मतलब इसको चेंज करके अगर मुझे P1 P2 में बदलना होता पैरिटीज को, तो मुझे मिनिमम कितनी कॉस्ट लगती, ये मेरे पास पहले से स्टोर्ड है। तो अब मुझे क्या करना है, अब बस ये बचा है कि जो फर्स्ट वाली जो 2 पैरिटीज हैं उनको P1 P2 की हर पॉसिबल वैल्यूज देके ट्राई करना है, मतलब कि 00 01 10 और 11। तो ये चारों तरीके ट्राई करने हैं, और फिर मतलब हर तरीके के लिए सम तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमने पहले से प्री कंप्यूट कर रखा है, और तो जो सम होगा उसको पूरा ऐड कर लेंगे और इन चारों तरीकों से जो मिनिमम आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यही था इस क्वेश्चन में, और कोड इसका मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने कोड किया ही नहीं खुद भी, बट मैं मतलब ठीक है काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सही है। तो आप लोग कोड करके इसको देखिएगा, और तो देखते रहिए मेरे चैनल, एंड पीस आउट।